हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध और फलन का लेक्चर नंबर 20, जो कि होगा फलन के प्रांत और परिसर निकालने के, कि आप लोग कैसे कोई फलन दिया हुआ तो उसका प्रांत और परिसर निकाल सकते हैं। इससे आप लोगों को क्वेश्चन ना कोई भी बोर्ड हो, आप लोगों को जेई बोर्ड जेई हो या आप लोगों को मेन हो, एडवांस हो, आप लोग को कोई भी हो या स्टेट बोर्ड कोई हो, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लोगों को सबसे पहले मिल सके। और इसका नोट्स चाहिए और एसडब्ल्यू चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप को दिया हुआ है, और वहां से जाइए और वहां से आप लोग एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा नोट्स और एसडब्ल्यू। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि किसी फलन का प्रांत और परिसर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है कि प्रांत कैसे ज्ञात करें, यानी आप लोगों को कोई फलन दिया हुआ है तो इसका आप प्रांत कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को तीन कंडीशन याद कर लीजिए कि अगर कोई फलन में अगर वहां पे आप लोगों को हर है तो कभी भी हर आप लोगों को इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। यानी आप लोगों को कोई फलन दिया हुआ है, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 3, तो जो हर है ना स्टूडेंट, ये आप लोगों को 0 नहीं होना चाहिए। यानी इसका निकालिएगा आप लोग प्रांत, यानी x माइनस 3 इक्वल टू नॉट 0। यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू नॉट आप लोगों को 3। यानी यहाँ पे x बराबर अगर 3 हो गया तो ये आप लोगों को जो फलन दिया हुआ है ये आप लोगों को डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं डिफाइंड होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे आप x बराबर 3 रखें और 3 माइनस 3 जो हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। और आप लोगों को ये पता होगा कि अगर किसी नंबर में हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं, 0 से भाग देते हैं, तो वह हम लोगों को इन्फिनिटी होता है, वह हम लोग को डिफाइंड नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे आप लोगों को x इक्वल टू नॉट 3 होना चाहिए। यानी इसका अगर प्रांत निकालना चाहते हैं इस फंक्शन को, तो टोटल नंबर आएगा जो x होगा वो आप लोगों को टोटल रियल नंबर कह सकते हैं। किसको और किसको छोड़कर? तो केवल और केवल आप लोग 3 को छोड़कर टोटल नंबर रियल नंबर ले सकते हैं। वह इसका हो गया क्या, तो इस फंक्शन का आप लोगों को प्रांत हो गया। दूसरा कंडीशन आप लोग ये याद रखिए ना स्टूडेंट, कि अगर कोई फंक्शन में आप लोगों को लॉग दिख रहा है, यानी कोई फंक्शन में लॉग दिख रहा है, तो जो लॉग के अंदर वैल्यू होगा ना वो कभी भी आप लोगों को निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव हो गया तो वह फंक्शन आप लोगों को डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि लॉग के अंदर कोई अगर वैल्यू है तो वह आप अगर निगेटिव है तो वह आप लोगों को डिफाइंड ही नहीं होता है। और तीसरा कंडीशन आप लोगों को ये होगा कि आप लोगों को अगर लॉग x है ना तो x कभी भी आप लोगों को 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर वह 0 से छोटा हुआ तो वह आप लोगों को जो फलन है वह डिफाइंड नहीं होगा। ये सब का टोटल जानकारी मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया आप लोगों को मिल जाएगा आइकन आई बटन पे, आप लोगों को मैथ का प्लेलिस्ट, वहां जाइए इसको देखिए। हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रांत निकालते हैं। पहला कंडीशन कि अगर कोई हर है किसी फलन में आप लोगों को, तो कभी भी आप लोगों को हर इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। अगर इसका आप निकालना चाहते हैं प्रांत तो देखिए क्या होगा। इसका अगर निकालना चाहते हैं प्रांत तो आप लोगों को x माइनस 2 इक्वल टू कभी भी आप लोगों को 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया तो अगर वहां से अगर जो वैल्यू आएगा और वह इक्वल नहीं होगा तो ये आप लोग को जो फलन वह डिफाइंड नहीं होगा। जैसे देख सकते हैं x बराबर यहाँ से कितना आया, x बराबर यहाँ से हम लोगों को आ जाएगा कितना, तो x बराबर अगर यहाँ आ गया 2। अगर x बराबर इस 2 रखिएगा इस फलन में तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2, यानी 2 माइनस 2 आ जाएगा 0। और हम लोग किसी अंक में 0 से भाग दे रहे हैं तो वह डिफाइंड होता ही नहीं है। यानी अगर इसमें 2 रख दिए ना तो हम लोगों को ये फलन जो है वह हम लोगों को क्या होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसका क्या आ जाएगा प्रांत, इसका टोटल प्रांत आ सकता है, यानी टोटल रियल नंबर प्रांत आ सकता है। केवल और केवल किसको छोड़कर, तो केवल और केवल यहाँ पे 2 को छोड़कर टोटल रियल नंबर यहाँ पे प्रांत आ सकता है। और वैसे ही अगर रूट दिख रहा है किसी फलन में तो आप लोग को जो रूट के अंदर वैल्यू है वो आप लोगों को हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और अगर उस क्वेश्चन में लॉग है तो वो आप लोग उसका वैल्यू आप लोगों को हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, निगेटिव भी नहीं होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए। अगर x बराबर 0 भी हो गया तो वह आप लोगों को फलन डिफाइंड नहीं होगा। इस पे मैं क्वेश्चन करवाता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को है ना स्टूडेंट, ये आप लोगों को जेई 2019 में पूछा हुआ है।
ये क्वेश्चन आप लोगों को जेईई मेन 2019 में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। अप्रैल में क्वेश्चन, पता नहीं 9 अप्रैल का शायद क्वेश्चन था, ये 9 अप्रैल का क्वेश्चन था। ये आप लोगों को जेईई में पूछा गया। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित फलन का प्रांत निकाले अगर फलन f(x) बराबर 2x² - 4 प्लस लॉग x³ माइनस x है और उसका बेस 10 है, तो बोला जा रहा है कि इसका प्रांत निकालिए। तो बताइए, अभी मैंने क्या बताया कि अगर किसी फलन में अगर दिख रहा है आप लोगों को हर दिख रहा है और लॉग दिख रहा है, तो उसके लिए मैं बताया था कि अगर लॉग हर दिख रहा है तो वह कभी भी आप लोगों को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जो आप लोगों को लॉग दिख रहा है वो कभी भी आप लोगों को 0 से नहीं छोटा होना चाहिए। यानी इसका जो कंडीशन बनेगा, बोल सकते हैं कि सर इसका हम लोगों को 2 कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन हम लोग को ये बनेगा कि x² - 4 इक्वल टू कभी भी हम लोगों को 0 नहीं होना चाहिए, और जो x³ है -x ये कभी भी हम लोगों को 0 से हमेशा ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बताइए, पहला आप लोग कंडीशन है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या आएगा, यहां से हम लोग को आ जाएगा x² इक्वल टू नॉट 4, और यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू नॉट प्लस -2, यानी x बराबर जो फलन है इसमें कभी भी हम लोगों को प्रांत में +-2 नहीं आएगा। और दूसरा कंडीशन हम लोग को सॉल्व करते हैं, कंडीशन नंबर 2, ये हम लोग कंडीशन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि x³ माइनस x हमेशा आप लोगों को 0 से बड़ा होना चाहिए। देखिए यहां से हम x कॉमन ले सकते हैं, बताइए आप लोग, यहां से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो बोलेगा यस सर यहां से हम x कॉमन ले सकते हैं। और अगर यहां से x कॉमन लिए तो ये हम लोग को हो जाएगा x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और इसको आगे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा x इंटू x माइनस 1 और x प्लस 1, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि x² माइनस 1 इक्वल टू जो होता है वह x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 ये होता है, आप लोगों को पता होगा। ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये आप लोगों को हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अब आप लोग इसको बेबी कर्व मेथड से आप लोग मान निकालिए कि क्या क्या मान आएगा। तो आप लोगों ने क्लास 11th में बेबी कर्व मेथड पढ़े थे कि नहीं, आप लोगों को आशा है मुझे कि आप लोग बेबी कर्व मेथड क्लास 11th में पढ़े होंगे। आप लोगों को फंक्शन में बेबी कर्व मेथड एक पढ़ना था, वो आप लोग पढ़ रहे थे होंगे कि वहां से हम लोग किसी वैल्यू का, किसी फलन का वहां से हम लोग डोमेन कैसे निकाल सकते हैं, यानी हम लोग उसका प्रांत कैसे निकाल सकते हैं, ये सब आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे पहले से ही। देखिए मैं इसका निकाल रहा हूं बेबी कर्व मेथड से, इसका प्रांत क्या आता है। जो देखिए यहां से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, यहां से कितना जाएगा, यहां से हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा -1, यहां से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 1, और यहां से हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हम लोग को 0, और यहां से हम लोगों को आ जाएगा 1, यानी हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट कितना आया, -1 0 1 हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट आया। आप लोगों ने क्लास 11th में बेबी कर्व मेथड पढ़े हैं कि नहीं, ये कमेंट करके बताइएगा जरूर हम लोगों को। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा प्लस माइनस। हम लोग को कौन वैल्यू लेना है, हम लोग को 0 से बड़ा वैल्यू लेना है, और हम लोग को 0 से बड़ा वैल्यू यानी हम लोग को लेना है पॉजिटिव। तो यहां से हम लोग क्या आ जाएगा प्रांत, यहां से प्रांत हम लोग को आ जाएगा पॉजिटिव लेना है, और यहाँ पे हम लोग को सब जगह पे यानी -1 से लेकर हम लोगों को 0 तक लेना है वैल्यू इसका प्रांत, और हम लोगों को लेना है 1 से लेकर हम लोगों को इन्फिनिटी तक इसका लेना है प्रांत। तो बताइए यहां से क्या आएगा, यहां से हम लोग को x है उसका प्रांत आ गया हम लोगों को -1 से 0 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका हम लोगों को प्रांत आया। और यहां से क्या आया कि यहां से है कि x इक्वल टू कभी भी हम लोगों को -2 और +2 हम लोगों को नहीं होना चाहिए। अब यहां से हम अगर यूनियन निकाले तो हम लोग को क्या वैल्यू आएगा, बताइए, ये दोनों को हम इंटरसेक्शन ले x इक्वल टू नॉट +-2, और हम लोग को जो ये आया यहां से अगर हम इंटरसेक्शन ले तो क्या आएगा, आप लोग को पता है ना कि अगर हम प्रांत निकालने के लिए यहां से इंटरसेक्शन लेते हैं, आप लोग नहीं जान रहे हैं तो आप लोग जान लीजिए कि अगर हम किसी वैल्यू का निकाल रहे हैं प्रांत, तो अगर 2 आप लोगों को कंडीशन आया तो निकाल रहे हैं उसका प्रांत ना, तो उसका हमेशा हम लोग लेते हैं इंटरसेक्शन। तो बताइए यहां से हमें इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, तो इंटरसेक्शन लेने पे हम लोग को या +2 और -2 इसमें हम लोगों को शामिल नहीं होना चाहिए, यानी हम लोग यहाँ से डोमेन इक्वल टू हम लोग क्या आ जाएगा, तो हम लोग को डोमेन आ जाएगा कि -1 से लेकर 0 तक होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को 1 यहाँ पे हम लोगों को 2 शामिल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 और इन्फिनिटी के बीच में हम लोगों को यहाँ पे 2 शामिल हो रहा है। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से यानी 1 होगा और 2 हम लोगों को नहीं होगा।
फिर हम लोग को क्या होगा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये हम लोगों को आ जाएगा इसका प्रांत। देखिए कौन इसका आंसर मैच कर रहा है, यही आप लोगों को आ गया, इस क्वेश्चन का प्रांत आ गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे प्रांत निकालते हैं। देखिए इसका कौन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर चेक कीजिए इसका। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर हम लोगों को जो सही है वह हम लोगों को है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और मैं निकालता हूं प्रांत निकालने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूं प्रांत निकालने के लिए। यहां पे क्या आप लोगों को दिख रहा है कि निम्नलिखित फलन का प्रांत निकाले अगर फलन f(x) बराबर 1 बाई log 1 माइनस x है, उसका बेस में 10 है प्लस रूट अंडर x प्लस 2 है, तब इसका वजह के प्रांत निकालिए। तो बताइए कि यहां पे कितना कंडीशन बनेगा, आप लोग बताइए यहां पे कितना कंडीशन बनेगा। तो बोलिएगा सर यहां पे हम लोगों को हर भी दिख रहा है, लॉग भी दिख रहा है और रूट भी दिख रहा है, यानी हम लोग को यहां पे 3 कंडीशन बनेगा। पहला कि जो हर है वो कभी भी हम लोगों को 0 से 0 नहीं होना चाहिए, यानी यहां पे जो हर है कंडीशन नंबर 1 लॉग बेस में 10 1 माइनस x कभी भी हम लोगों को 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन हम लोग को ये बनेगा सर कि जो लॉग के अंदर x है वो हम लोग को कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन कि जो रूट के अंदर है वो हम लोग को कभी भी 0 से छोटा यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये हम लोग को यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगा। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, वहां से हम लोग यहाँ इसका प्रांत निकल जाएगा। देखिए निकालते हैं सबसे पहला। तो बताइए इसको हम निकालेंगे आप लोगों को, तो इसके सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू नॉट 0, 10 के पावर कितना आ जाएगा, 10 को पावर हम लोग को आ जाएगा 0। इसको आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, इसको आगे सॉल्व करने पे हम लोग को आ जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू नॉट, हम लोगों को 10 के पावर अगर 0 आया तो 10 के पावर का अगर 0 को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 10 के पावर 0, यानी किसी के पावर अगर 0 रहे तो वह हम लोगों को 1 के इक्वल आता है। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हम लोग को x है वो हम लोग को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन 1 से हम लोग को ये मिला कि x बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन सेकंड से हम देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को, तो कंडीशन सेकंड से हम लोग देख रहे हैं कि यह 1 माइनस एक्स हम लोगों को हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 1 आप लोगों को है वह हमेशा आप लोग क्या होना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं कि माइनस एक्स हमेशा आप लोगों को -1 से बड़ा होना चाहिए। और अगर ऐसे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये जो साइन है वो हम लोग को चेंज हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा, यानी जो एक्स है वो हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए यहां से हम लोग को मिला। और जो थर्ड कंडीशन यहां से बोल रहा है क्या, इसको सॉल्व करने पे कि जो x है वो हमेशा -2 से बड़ा होना चाहिए। आप इस तीनों को इंटरसेक्शन लीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो x है वह -2 से बड़ा होना चाहिए, यानी जो x होगा वह हम लोग क्या होना चाहिए, माइनस, यहाँ पे हम लोगों को क्लोज ब्रैकेट होगा, -2 से बड़ा होना चाहिए। और हम लोगों को यहाँ पे x बराबर 1 नहीं होना चाहिए, हम लोगों को -2 से कितना, -2 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन x बराबर ये कंडीशन बोल रहा है कि x बराबर हम लोगों को 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 पे हम लोगों को यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। लेकिन यहाँ से ये क्या बोल रहा है, ये हम लोगों को बोल रहा है ना स्टूडेंट कि ये हम लोगों को 1 से छोटा होना चाहिए। जो कंडीशन नंबर सेकंड है वो हम लोग को बोल रहा है कि x का जो वैल्यू होगा वह हम लोगों को 1 से छोटा होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होगा हो सकता है लेकिन 1 से हम लोगों को छोटा होगा। यही आप लोगों को आंसर आएगा। देखिए इसका आंसर कौन आएगा, आप लोग बताइए इसका कौन आंसर आएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, इसका बिल्कुल सही होगा। आप लोगों को समझ में आ गया हो किसी फलन का हम लोग प्रांत कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं कि परिसर कैसे निकालते हैं किसी फलन का। देखिए तो सबसे पहले यहाँ आप लोगों का स्क्रीन पर दिख रहा है कि परिसर ज्ञात करना, यानी आप लोगों को परिसर कैसे ज्ञात कीजिएगा इसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं। देखिए सबसे इसमें आप लोगों को 5 तरह के आप लोगों को हो सकता है कोई फलन। कैसे हो सकता है 5 प्रकार का, कि जो फलन आप पहला होगा कि जो फलन का परिसर पहले से ज्ञात हो उसका उपयोग करना, यानी आप लोगों को ना कोई फलन दिया हुआ है उसका आप लोग पहले से ही परिसर जानते होंगे, उससे हम लोग निकाल सकते हैं परिसर। या दूसरा कंडीशन कि आप लोग कोई ट्रिगोनोमेट्रिक में हो, इसका आप लोग परिसर निकालने के लिए हो सकता है क्वेश्चन में, या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को थर्ड प्रकार का कि रैखिक बाई रैखिक हो सकता है, या रैखिक बाई रैखिक होगा। चौथा कंडीशन में रैखिक बाई रैखिक होगा, लेकिन वहां एक जो फैक्टर होगा
वह आप लोगों को वन आप लोगों को फैक्टर कॉमन होगा, यानी वहां पे कोई ना कोई एक वैल्यू होगा जो आप लोगों को दोनों में कॉमन होगा, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, उसको बोलेंगे हम लोग वन फैक्टर कॉमन। आगे जो 5 प्रकार का पद्म हो सकता है आप लोगों को फलन, वह हो सकता है कि दीर्घात बाई द्विघात हो, या रैखिक बाई द्विघात हो, या यहाँ से द्विघात बाई आप लोगों को रैखिक हो। उसको आप लोगों को परिसर ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में बोला जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फलन का आप लोगों को परिसर दिया हुआ है उसका आप लोग उपयोग करके कैसे निकाल सकते हैं परिसर। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आप लोग यहाँ से देखिए क्या दिख रहा है, जो फलन का परिसर पहले से ज्ञात हो उसका उपयोग करना, यानी आप लोग को जो फलन दिया हुआ है ना उसका आप लोग परिसर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को साइन एक्स का पता है परिसर के नहीं, आप लोग ये बताइए कि साइन एक्स का परिसर पता है कि नहीं, तो बोलिएगा यस सर हम लोगों को साइन एक्स का परिसर पता है। साइन एक्स का जो परिसर होता है वह -1 से लेकर +1 तक होता है इसका परिसर। इसी के बीच में हम लोगों को वैल्यू चेंज करता है, क्योंकि देख सकते हैं इसका ग्राफ हम लोग कैसा होता है, इसका ग्राफ हम लोगों को इस प्रकार का कुछ होता है। इसका महत्तम वैल्यू होता है वो हम लोगों को 1 होता है, और सबसे कम वैल्यू होता है वो हम लोगों को -1 होता है, ये आप लोग जानते होंगे। यानी इसका जो परिसर होगा साइन एक्स का 1 से लेकर -1 तक होगा। कॉस एक्स का भी परिसर होता है -1 से लेकर 1 तक होता है परिसर। और जो e⁻x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसका आप लोगों को कैसा होता है ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। और इसका जो देख सकते हैं कि इसका सबसे कम वैल्यू है वह हम लोगों को 0 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से हम लोगों को इन्फिनिटी तक जा सकता है। यानी इसका जो होगा परिसर e⁻x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वह 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। इस समय आप लोगों को टोटल जितना फंक्शन दिख रहा है ना स्क्रीन पे, इसका मैं टोटल कुंडली आप लोगों को करवा चुका हूँ। इसका आप लोगों को मैं टोटल कुंडली यानी टोटल जानकारी आप लोगों को दे चुका हूं कि ये 1 है, फंक्शन क्या होगा, आप लोगों को रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, इसका टोटल जानकारी आप लोगों को दे चुका हूं। नहीं देखें तो आप प्रीवियस से जाकर वीडियो देखिए, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। हम सबसे पहले जानना आप लोगों को क्वेश्चन करवाते हैं कि जो फलन का आप लोगों को परिसर पता है उसके द्वारा आप कैसे आप लोग किसी फलन का निकाल सकते हैं परिसर। जैसे देखिए मान लीजिए ना कि आप लोग को ऐसा क्वेश्चन होगा ना, मैं बता रहा हूं कैसा क्वेश्चन आएगा कि आप लोगों को 2 या 3 जो होगा ना आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक या कुछ भी, उसको आप लोगों को ऐड किया रहेगा, जिसका आप लोगों को पहले से ही आप लोगों को परिसर पता होगा। उसी के सहायता से हम लोग उसको निकाल लेंगे कि उसका परिसर कहां से कहां तक होगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित फलन का परिसर निकाले अगर f(x) बराबर 3 sin x प्लस आप लोगों को 3 sin x प्लस 4 हो, तब इसका बोला है कि परिसर निकालिए। तो देखिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है f(x) बराबर 3 sin x, और आप लोगों को sin x का जो परिसर पता है कि नहीं स्टूडेंट, आप लोग ये बताइए कि जो sin x है उसका आप लोगों को परिसर पता है कि नहीं। तो बोलेगा यस सर sin x का जो परिसर होता है वो -1 से लेकर +1 होता है। इसी के सहायता से देखिए हम लोग निकाल लेंगे इसका परिसर कि इसका +4 है ना, इसका परिसर हम लोग निकाल लेंगे कि इसका परिसर कहां से कहां तक आएगा। अब बताइए क्वेश्चन में 3 sin x है ना, तो आप सब जगह से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे यहां आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3 और ये 3 sin x और ये आप लोगों को 3, यानी इसका जो होगा 3 sin x बराबर कहां से कहां तक इसका परिसर आ गया, -3 से लेकर +3 तक इसका परिसर आया। अब इसमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ इसमें +4 है, तो आप क्वेश्चन में यहाँ पे आप सब जगह +4 अपने मन से ऐड कर दीजिए। तो +4 का ऐड करने पे क्या आता देखते हैं, -3 + 4 ग्रेटर दैन 3 sin x + 4 और ये आ जाएगा 3 + 4, यानी यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा कितना 1 से बड़ा होना चाहिए 3 sin x + 4 और ये आ जाएगा 7। अब बताइए कि इसका परिसर क्या आया, अब खुद बताइए कि इसका परिसर क्या है। बोलिएगा सर ये तो हम लोगों को f(x) है, ये हम लोग को जो क्वेश्चन है इतना, ये तो हम लोग को f(x) है, यानी 1 f(x) लेस दैन कितना 7, यानी जो इसका परिसर होगा सर वो 1 से ये बड़ा होगा। इसका जो परिसर आएगा जो दिया हुआ है फलन, इसका परिसर 1 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा, यानी हम लोग को इसका परिसर हो जाएगा वह 1 से लेकर 7 तक होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग को आउटपुट मिला,
हम लोगों को जो आउटपुट मिला पर्सर रखने पे और आउटपुट मिला वहीं हम लोगों को इस फलन का पर्सर आ जाएगा। तो यानी इसका जो पर्सर आया 1 से 7, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित फलन का पर्सर निकाले अगर y बराबर 3 - 2x होता है, बोला कि इसका पर्सर निकालिए। तो बताइए कि आप a के पावर x का पर्सर जानते हैं कि नहीं? आप a के पावर a का पर्सर जानते हैं कि नहीं? a के पावर a का पर्सर कहां से कहां तक होता है? तो जब बोलिएगा सर हम a के पावर x का पर्सर जानते हैं कि वह 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे। देखिए हम लोग बोल सकते हैं क्या, a के पावर x, यानी हम लोग बोल सकते हैं ऐसे। देखिए हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 2 के पावर जो x का पर्सर होगा वह 0 से बड़ा होगा और वह इन्फिनिटी से छोटा होगा, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा इसका पर्सर। 2 के पावर x का पर्सर कितना होगा? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 2 के पावर x का पर्सर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है ना, आप बताइए 3 - 2x है ना, तो यहाँ से जो है वहां से आप लोग माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस। और आप लोगों को पता होगा किसी आप लोगों को जो फलन दिया हुआ है उसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोगों को पता होगा जो साइन होता है ग्रेटर देन और लेस देन का वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोगों को आ जाएगा -2x। ये वैल्यू जो था वह हम लोगों को चेंज हो गया और ये आ जाएगा 2 के पावर x, और ये भी वैल्यू आप लोगों को चेंज हो गया और ये हो गया आप लोगों को माइनस इन्फिनिटी। अब बताइए इसको क्या आ गया, इसका आप लोगों को पर्सर आ गया माइनस इन्फिनिटी, 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। अब बताइए क्वेश्चन में क्या था, -3 था, +3 - 2x था ना, तो अपने मन से आप +3 ऐड कर दीजिए। अपने मन से जहां जहां भी आप लोगों को है और वहां पे आप लोगों को यहाँ भी +3 ऐड कर दीजिए, यहाँ भी +3 ऐड कर दीजिए और यहाँ भी +3 ऐड कर दीजिए और देखिए क्या आता है। तो यहाँ अगर 0 में +3 ऐड करेंगे तो वह हम लोगों को आ जाएगा 3, आप लोगों को 3 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा 3 - 2 के पावर x, और अगर माइनस इन्फिनिटी में अगर 3 भी ऐड कर रहे हैं तो वो माइनस इन्फिनिटी के ही इक्वल होगा, यानी हम लोग को आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अब बताइए कि इसका पर्सर क्या आया, अपने मन से बताइए कि सर इसका पर्सर क्या आया। तो बोलेगा सर इसका पर्सर है वह हम लोगों को क्या है कि ऐसे बोल सकते हैं। देखिए माइनस इन्फिनिटी से इसका पर्सर जो होगा माइनस इन्फिनिटी, इसका माइनस इन्फिनिटी से पर्सर बड़ा छोटा होना चाहिए। 3 किसका, 3 - 2x का, और किसके कहाँ से, आप लोगों को 3 से वह छोटा होना चाहिए। तो बताइए किसका पर्सर क्या आया, इसका पर्सर बोलिएगा सर माइनस इन्फिनिटी से लेकर +3 तक इसका पर्सर आया, यानी हम लोगों को जो आंसर आएगा पर्सर का मान वह माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक आएगा, यानी इसका पर्सर का मान आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर +3 तक, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं आप लोगों को आगे क्या है जो, देखिए मेथड 2 आप लोगों को दिख रहा है। मेथड 2 मतलब आप लोगों को जो सेकंड था आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक था उसका आप लोग कैसे पर्सर निकाल सकते हैं और क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए ये आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़े होंगे, ये आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़े होंगे कि अगर कोई फलन है, अगर a sin x + b cos x है तो इसका जो पर्सर होगा वह आप लोग को -a² माइनस √a² + b² के इक्वल होता है। b² से बड़ा होगा, बड़ा होगा, और आप लोगों को a² √a² + b² से छोटा होगा। ये आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़े होंगे। देखते हैं इसी से आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका हम लोग पर्सर निकालने का ज्ञात करने का कोशिश करते हैं कि क्या इसका आएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित फलन का पर्सर निकाले अगर f(x) = 3 sin x + 4 cos x + 5 हो तो बोला किसका पर्सर निकालिए। तो बताइए कि 3 sin x, ऐसे देखिए 3 sin x + 4 cos x का पर्सर क्या आएगा। आप ये बताइए कि 3 sin x और +4x का पर्सर क्या आएगा। तो बोलिएगा सर इसका जो पर्सर आएगा वह आएगा 3 का यहाँ से माइनस √3² और +4² से ये हम लोगों को बड़ा होना चाहिए, और हम लोगों को जो इसका महत्तम मान आएगा पर्सर का वह हम लोगों को आएगा √3² +
4 का स्क्वायर, इसका हम लोगों को परिसर किसका आएगा, हम लोगों को 3 sin x प्लस 4 cos x का हम लोगों को परिसर आएगा कहाँ से कहाँ तक, रूट अंडर माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से बड़ा हम लोगों को होना चाहिए, और हम लोगों को प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से हम लोगों को परिसर का मान छोटा होना चाहिए। अब देखिए इक्वल क्या किसके इक्वल आएगा सॉल्व करने पे, ये हम लोग को आ जाएगा -5 रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 4 का स्क्वायर इक्वल टू -5 होता है और एक माइनस था, यानी -5 से इसका परिसर का मान बड़ा होना चाहिए। इसका परिसर का मान 3 sin x प्लस 4 cos x, और इसका महत्तम मान कितना आएगा, इसका महत्तम मान हम लोगों को आ जाएगा 5। अब बताइए क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं कि +5 है, ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि +5 है, तो क्या आएगा, हम लोग कर सकते हैं ऐसे -5, और इसमें क्वेश्चन में अपने मन से जहाँ जहाँ हम लोगों को है, देखिए ये है, इसमें अपने मन से हम लोग +5 ऐड करते हैं सब जगह पे। आप लोग बताइए कि अगर सब जगह पे हम लोग +5 ऐड भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है, यहाँ भी हम लोग +5 ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी +5 ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी +5 ऐड कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम है तो बोलेंगे नहीं सर, अगर सब जगह पे अगर +5 लेयर ऐड कर रहे हैं और अगर कॉमन लेंगे तो वह हम लोगों को ख़त्म हो जाएगा। तो बताइए क्या आएगा, तो माइनस और प्लस ऐड करने पे आ जाएगा +0, और ये आ जाएगा कितना 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5, और इसका जो महत्तम वैल्यू आएगा वह हम लोग को 10 आएगा, यानी 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 का जो हम लोग को परिसर आएगा वह हम लोगों को आना चाहिए कितना, कि 0 से बड़ा और हम लोग को 10 से छोटा इसका परिसर आएगा। तो यही इसका आंसर हो गया स्टूडेंट, किसका, हम लोगों को 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 का हम लोगों को परिसर आया कितना, 0 से लेकर 10 तक। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। आगे देखिए मेथड 3, आप लोगों को ये आप लोगों को मेथड 3 है, ये आप लोगों को कब है कि जब आप लोगों को रैखिक बाई रैखिक दिया हुआ है, यानी आप लोगों को कोई क्वेश्चन जैसे रैखिक बाई रैखिक मतलब आप लोगों को x - 3 और x प्लस 5 अगर इसका ऐसे इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तब इसका परिसर कैसे निकालिएगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, मेथड 3 है ना स्टूडेंट, इसको आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। देखिए आप लोग जो मेथड 3 है और मेथड 4 और मेथड 5 इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को वीडियो वहाँ पे क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे एक वीडियो वहाँ पे अच्छा टाइम का हो जाएगा, ऐसे वो जो मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत छोटा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो कब से देखा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स में क्लास 12 की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।